तो कैसे हैं दोस्त, आप सभी को नमस्कार। और आज के इस वीडियो में हम आप लोग के साथ चर्चा कर रहे हैं आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन और आरआरबी एनटीपीसी के बारे में। मुख्य रूप से हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि आखिर कुछ बच्चे मेरिट के पास जा कर के 2 नंबर से 5 नंबर से 8 नंबर से बाहर हो जाते हैं। उन विद्यार्थियों के बारे में हमको चर्चा करना है और साथ ही साथ उस विद्यार्थी के बारे में भी चर्चा करना है कि जो अभी असमंजस में पढ़े हुए हैं कि हम क्या करें। अभी हम सेट लगाए, प्रैक्टिस करें या सिलेबस को कवर करें, पढ़ाई करें, हम क्या करें, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग से हम अपील करेंगे कि आप लोग तो देखिए ही, और जो भी आपका सगे संबंधी या जान पहचान में जो भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके। तो मूल रूप से हम चर्चा कर रहे हैं, अभी सबसे पहले एग्ज़ाम है आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का। इसमें चर्चा करते हैं कुछ बच्चे होते हैं कि मेरिट के करीब जा कर के 2 नंबर से 4 नंबर से या 8 नंबर से बाहर हो जाते हैं। तो आप लोग को क्या लगता है कि जो बच्चे तैयारी करते हैं रियल में, वो 2 नंबर से बाहर होते हैं या 5 नंबर से बाहर होते हैं या 8 नंबर से बाहर होते हैं, तो क्या आप लोग को लगता है कि उनके पास इतना नॉलेज कम था कि वो 2 नंबर नहीं ला सकते थे, वो 5 नंबर नहीं ला सकते थे? जो भी बच्चे अगर सिंगल डिजिट में मेरिट से बाहर होते हैं, यानी 10 नंबर से कम से छंटते हैं, 5 नंबर 6 नंबर 8 नंबर, तो एक बात समझ लीजिए कि उनके पास नॉलेज का कोई कमी नहीं है। उनका कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी उनका सही नहीं है, कहीं ना कहीं वो अपने गलती की वजह से बाहर हुए हैं। क्योंकि 2 नंबर 4 नंबर 8 नंबर लाने के लिए जो बच्चा मेरिट के इतना पास पहुंच गया है, वो नॉलेज के वजह से बाहर नहीं हो सकता है। सही समय पर प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, सही समय पर सही रणनीति से काम नहीं किए हैं। मैक्सिमम बच्चों के साथ यही कन्फ्यूजन रहता है कि कब हम क्या करें, कब हम पढ़ाई करें, कौन सा टाइम रिवीजन का होना चाहिए। और सबसे जो प्रॉब्लम का चीज़ होता है, सबसे ज़्यादा बच्चे का बाहर होने का इसमें यही रीज़न है कि आज के टाइम में भी बच्चे जो है वो मॉक टेस्ट के इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पा रहे हैं। मॉक टेस्ट हमारे किसी भी एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उसको नहीं समझ पा रहे हैं। आपको हम एग्जांपल देते हैं, आरआरबी एनटीपीसी का ही दे रहे हैं। सपोज कीजिए कि आरआरबी एनटीपीसी में आपको 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन आएगा। इसमें 30 क्वेश्चन आपका मैथ का रहेगा, 30 क्वेश्चन रीजनिंग का रहेगा और 40 मार्क्स आपका रहेगा जीके का। तो अब जीके का 40 मार्क्स के लिए दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं, मैथ का 30 मार्क्स के लिए आप दिन रात पढ़ाई करके एक करते हैं। लेकिन आप लोग ईमानदारी से बताइए, आप लोग से हम पूछना चाहते हैं, कोई भी छात्र क्या कभी रीजनिंग के लिए पढ़ाई किए हैं? आप रीजनिंग के लिए ना तो पढ़ाई किए हैं ना तो रिवीजन किए हैं, और आप क्या उम्मीद करते हैं कि रीजनिंग हमसे बन जा रहा है? तो ये तो सही बात है कि बन रहा है, आपसे बन जाएगा, लेकिन उसका प्रैक्टिस ज़रूरी है। प्रैक्टिस उसका कैसे होगा? वो जो मॉक टेस्ट होता है, यही आपका स्कोर को इन्हेंस करने में, स्कोर आपको बढ़ाने में मदद करता है। तो अभी हम मेन चर्चा कर रहे हैं कि अभी तत्काल में जो एएलपी टेक्नीशियन वाले बच्चे का एग्ज़ाम है, उनको क्या रणनीति अपनाना चाहिए। अभी देखिए, आपका एग्ज़ाम जो है, आपके एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट मिला के चलिए कि 50 दिन के आसपास का टाइम बचा है या 60 दिन के आसपास का टाइम बचा है। तो आपको अगले 1 महीना क्या करना है? पूरे अगले 30 दिन में आपको केवल मॉक लगाना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक लगा पाइए। अगर सपोज कीजिए कि आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, रिवीजन नहीं हुआ है, तो सबसे पहले देखिए, आप अपने टाइम जो है, जो भी टाइम आपके पास बचा हुआ है, इसको 3 भाग में डिवाइड कर लीजिए। वो 3 भाग क्या होना चाहिए? जितना भी आप टाइम बचा है उसको 3 भाग में डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहला होना चाहिए कि आपको 8 से 10 दिन आपको डिवाइड करना है कि हमको रिवीजन करना है। जो भी टॉपिक आप पढ़े हुए हैं, उस टॉपिक को हमको 8 से 10 दिन केवल रिवीजन कर लेना है। जितना भी पढ़े हैं सबको रिवीजन कर लेना है। उसके बाद का जो 30 से 40 दिन होना चाहिए, उसमें हमको मॉक लगाना है। एक मॉक तो डेली हमको लगाना ही लगाना है। और मॉक का लगाने का मेन तकनीक क्या आपका होना चाहिए कि मॉक लगाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट की बात नहीं है या ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। उस मॉक का रिव्यू आप कैसे करते हैं? मॉक आपको, बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो बोलते हैं कि हम मॉक लगा रहे हैं लेकिन उसका फ़ायदा हमको नहीं मिल रहा है, मॉक से हमारा नंबर नहीं इंक्रीज हो रहा है। तो आप कहीं ना कहीं उसमें मिस्टेक कर रहे हैं। मिस्टेक क्या कर रहे हैं कि आप केवल मॉक लगा रहे हैं और स्कोर देख रहे हैं, आंसर मिला रहे हैं, बस मॉक हो गया।
बट मॉक लगाने के ये तकनीक नहीं होता है। मॉक का मतलब होता है कि हर एक क्वेश्चन का अगर 100 क्वेश्चन उसमें है तो 1 से लेके 100 तक क्वेश्चन का हर एक क्वेश्चन का रिव्यू करना है। जो क्वेश्चन आपका सही भी हुआ है उस क्वेश्चन को भी रिव्यू करना है आपको, कि आखिर हम कितना टाइम लिए हैं। क्या एक्चुअल में अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन को करने में हम 50 सेकंड का टाइम लिए हैं तो 50 सेकंड हमको क्यों लगा, उस टाइम हम क्या सोच रहे थे, क्या इसका दूसरा तरीका है, क्या ऑप्शन को एलिमिनेट करके इसको हम जल्दी कर सकते हैं, क्या आपको थिंकिंग करना है। दूसरा काम क्या करना है कि जो क्वेश्चन देखिए 3 कैटेगरी का बेसिकली आपको क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन जो आपको सही हुआ होगा, एक क्वेश्चन दूसरा टाइप होगा जो आपको गलती हुआ होगा, और तीसरा टाइप वो हो गया जो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किए होंगे। तो सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं इसमें कि केवल सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप ये तीनों का क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट टाइप वाला यानी कि जो बच्चों का सही हुआ है उस क्वेश्चन को नहीं देखते हैं, जबकि सबसे भारी गलती आप यही कर रहे हैं। आपको 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन को पहले देखना है। उस देखने के बाद क्या करना है कि 1 से 100 तक रिव्यू करते टाइम जो क्वेश्चन आपसे गलती हुआ है या जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना है, उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होगा जो आपको अब इतना अंदाज़ा हो गया होगा कि ये अटपटा क्वेश्चन पूछ दिया है, आउट ऑफ सिलेबस है, इधर उधर का क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन नहीं है। तो उस क्वेश्चन को बस देखना है, आराम से रिव्यू करना है, निकल लेना है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे कि जो बार बार आपको परेशान करते हैं, तो क्वेश्चन का ट्रेंड है आने का, लेकिन आप उसमें मिस्टेक कर जाते हैं, आप उसमें फंस जाते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन को एक नोटबुक में कहीं राइटिंग करना है, उसको लिखना है। चाहे वो जीके का क्वेश्चन हो, चाहे रीजनिंग का क्वेश्चन हो, या मैथ का क्वेश्चन हो, किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो, या आपसे गलत हुआ है या नहीं बना है, दोनों टाइप के क्वेश्चन में जो क्वेश्चन ट्रेंड में है, आने लायक है, आपसे गलती हुआ या नहीं बना, उस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए। सेट लगाने रिव्यू लगाते टाइम ये सबसे पहला कंडीशन होगा कि आपको पेन पेपर लेके बैठना होगा। और जो क्वेश्चन जैसे मैथ का ही फर्स्ट आपको बता रहे हैं, सपोज कीजिए आपका 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में आप 18 बनाए हैं, 20 बनाए हैं, 10 क्वेश्चन नहीं बना या गलती हो गया, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन होता है कि माइनर मिस्टेक हुआ है, आपको देख करके आता है कि अरे ये तो क्वेश्चन हमसे बन जाना चाहिए था। तो उस क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, उसको छोड़ दीजिए। कुछ क्वेश्चन आपको बनना चाहिए था, उस टाइम आपको नहीं बना, उस टाइम उसका ट्रिक ध्यान में नहीं आया, आप नहीं समझ पाए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, उस टाइप के क्वेश्चन को एक कॉपी में आप नोट कर लीजिए। रीजनिंग में भी यही काम कीजिए। कुछ क्वेश्चन होता है कि सेट टाइम में नहीं बन पाता है, जब आप मॉक लगा रहे हैं बाद में क्वेश्चन बन जाता है, रीजनिंग एक अलग कॉपी रखिए। जीके का भी कुछ क्वेश्चन है जो एकदम ट्रेंड में क्वेश्चन है लेकिन आपसे गलती हो रहा है, जीके का भी एक इसी तरह से नोट्स बनाइए और उस क्वेश्चन को नोट करते जाइए। मैथ का अलग नोट कीजिए, रीजनिंग का अलग नोट कीजिए, जीके का अलग नोट कीजिए। अब आपको क्या करना है कि पूरा 1 महीना तक, कम से कम 1 महीने में 30 सेट तो आप मारिएगा, लेकिन आपको ट्राई करना है किसी किसी दिन 2 भी सेट अगर हो जाए तो सही है, अगर नहीं पॉसिबल तो 1 सेट मारिए। अगर आप 30 सेट लगाए हैं 1 महीना में, पहले भी तो सेट लगाए होंगे, इससे बाद भी तो लगाइएगा, लेकिन कम से कम 30 सेट हो रहा है। तो अब क्या कीजिए कि लास्ट में सपोज कीजिए कि 1 महीना के बाद में अगर 15 दिन आपके पास टाइम बचा है, तो लास्ट का 15 दिन कोई भी एग्ज़ाम अगर बचता है या 20 दिन, उसमें एक भी मॉक आपको नहीं लगाना है, एक सिंगल मॉक भी आपको नहीं लगाना है। उस टाइम आपको क्या करना है कि जो आप मॉक पहले लगा चुके हैं, उस मॉक का जो क्वेश्चन नोट किए हैं उसको बार बार आपको रिवीजन करना है। वो आपको हेल्प करेगा, वो आपको स्कोर बढ़ाएगा। ये जो तकनीक है ना नोट करने वाला, ये आपको स्कोर को बढ़ाएगा। हाँ, ये तो बता दिए कि सेट मारने के बाद सेट लगाते टाइम क्या करना है कि एक सेट से दूसरे सेट में जाना है। मान लें कि सेट नंबर 1 मारे, सेट नंबर 1 मार के जो भी क्वेश्चन नोट किए हैं, तो सेट नंबर 2 में जाने से पहले सेट नंबर 1 का जो क्वेश्चन नोट किए हैं उसका एक बार रिवीजन आपको करना है। इसके साथ साथ आपका नोट्स का रिवीजन करना है। यानी कि ये 1 महीना जो होता है ना, मॉक को आप मॉक समझ के मत मारिए। सोचिए कि हम पूरा सिलेबस का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, इस टाइप से इसको रिव्यू कर दीजिए, इस टाइप से उसको रिवीजन कर दीजिए कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। एक तो आप सिलेबस पढ़े हुए हैं, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आप मॉक लगाए हैं या कहीं से पढ़े हुए हैं, और तीसरा जो इधर उधर का क्वेश्चन रहता है, सारा क्वेश्चन आपको मॉक में मिल जाएगा। तो जो भी आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन वाले बच्चे हैं या
एनटीपीसी में तो अभी टाइम है। अभी खास करके आरआरबी एलपी टेक्नीशियन वाले बच्चे 7 से 10 दिन में अपना पूरा रिवीजन कर ले और उसके बाद कंटिन्यू एग्ज़ाम से 15 दिन पहले तक आपको लगातार मॉक लगाना है, डेली लगाना है। और मॉक लगाना है तो क्वेश्चन को नोट जरूर करना है। अगर आप सफल होना चाहते हैं, जो बच्चे 2 नंबर से, 5 नंबर से, 8 नंबर से बाहर हो रहे हैं, आप मॉक लगाना स्टार्ट कीजिए, आप बाहर नहीं होइएगा। ये मैं गारंटी के साथ आप लोगों के साथ बोल रहा हूँ कि ये तकनीक का यूज कीजिए, कम से कम आपका 10 से 15 नंबर तो बढ़ जाएगा केवल मॉक लगा करके। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा नंबर बढ़ता कहाँ है। आप रीजनिंग का कहीं प्रैक्टिस नहीं करते हैं, कहीं क्लास नहीं करते हैं, लेकिन अब मॉक बार बार लगाते हैं तो इतना ना क्वेश्चन आप लगा चुके होते हैं कि जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखते हैं तो देखने के साथ ही आपको पता चल जाता है कि इस तरीक़ा से ये क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको रीजनिंग में होता है। मैथ में भी क्या होता है कि अगर 30 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ रहा है तो उसमें से 8 से 10 क्वेश्चन ऐसा होता है कि जिसके लिए किसी क्लास का ज़रूरत नहीं होता है, एकदम बेसिक मैथ आपका होता है। अगर आप सेट प्रैक्टिस किए हैं तो 8 से 10 मैथ आप बहुत जल्दी कर पाइएगा। अगर आप सेट प्रैक्टिस नहीं किए हैं, केवल टाइम वर्क, प्रॉफिट लॉस, ये सब सिलेबस का चीज़ पढ़े हैं और प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो 8 से 10 क्वेश्चन में आप मार खा जाइएगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो होता है ना, वो केवल आपको सोच के बनाना होता है, माइंड से बनाना होता है, उसका लिए कोई ट्रिक नहीं है। तो आप लोग के लिए मॉक एकदम रामबाण है। अगर आप सफल होना चाहते हैं, इस साल ही आप सफल होना चाहते हैं, तो अभी से 8 दिन तक रिवीजन करके और पूरा मॉक टेस्ट में लग जाइए। मॉक टेस्ट का तकनीक आपका यही होना चाहिए। और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आरआरबी एनटीपीसी के लिए और बाकी जो आरआरबी एलपी टेक्नीशियन का और भी कुछ सजेशन है तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद।